जब रोहित शर्मा 88 रन कर चुके थे तब राशिद खान बेस्ट बॉलर बॉलिंग करने आए। मुझे तो ये स्ट्रेटेजी की समझ नहीं आई। मैच उस वक्त तक लिपट चुका था, बाजी हार चुके थे, तब आप अपना बेस्ट बॉलर लगाते हैं। वर्ल्ड कप के ऊपर तो जोर लगता है और सरप्राइजेस देने की बात होती है। भारत से पहले ही लगता है जैसे कि हार के आते हैं, ये पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हम जीते, जैसे कि बस खाना पूरी करने आए हुए हैं और आउट घर से होके आते हैं, सिर्फ विकेट यहाँ देते हैं। तो इसी तरह से जीतने का एक तो कोई वो पैशन नहीं है और जीतने का तरीका भी नहीं आता। ये जो टीम्स हैं ये एक खास हद तक जाती हैं आगे। आज के मैच पे अगर डिस्कस करें तो अगेन वो जो बात हम डेली करते चले जा रहे हैं, इन लोगों का, इन टीम्स का खास तौर पे ऐसी पार्टिसिपेशन बड़े इवेंट के अंदर आके और सारे मैचेस हार के चले जाना कुछ सेंस बनती नहीं है। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं होती, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोर नहीं लगाते। कैसे समराइज करते हैं सारी परफॉर्मेंस को आप? सिर्फ ये आन जान जिमखाना नहीं होना चाहिए कि आ गए, आउट होके चले गए, कुछ इम्प्रेस किया नहीं और पहले से ही वन साइडेड मैच हो जाते हैं। कई दफा तो मैच शुरू होने से पहले ही वो कहते हैं ना कि आउट घर से होके आते हैं, सिर्फ विकेट यहाँ देते हैं। तो इसी तरह से हाफ वो ऐसे ही लगता है कि जैसे कि बस खाना पूरी करने आए हुए हैं और दिल खराब होता है, इसलिए कि जब आपको जीतने का एक तो कोई वो पैशन नहीं है और जीतने का तरीका भी नहीं आता, तो फिर वो ये फीका पड़ जाता है। वर्ल्ड कप के ऊपर तो जोर लगता है और सरप्राइजेस देने की बात होती है वर्ल्ड कप में, मगर ये जो टीम्स हैं ये एक खास हद तक जाती हैं आगे। और क्योंकि ये बैटिंग सर्फेसेस हैं, जो हल्की टीमें होती हैं ना, उनको डाइसी सर्फेसेस चाहिए होती है। उनको ना थोड़ी ऐसी हो जहाँ पे गेंद बहुत स्पिन हो जाए या बहुत सीम हो जाए, जहाँ उनका एक आउटसाइड चांस बन जाता है अच्छी टीम के अगेंस्ट। ये बैटिंग सरफेस के ऊपर जमीन आसमान का फर्क रहता है ऐसी टीम्स में और टॉप टीम्स में। बात करें अफगानिस्तान की बॉलिंग के हवाले से भी, बैटिंग में जिस तरह परफॉर्म नहीं हो रहा तो बॉलिंग में भी हमें नजर आ रहा है कि कोई वो जान, वो फड़क की जो बात कर रहे हैं वो नजर आ रही। पहले मैच में भी हमने देखा विकेट्स नहीं ले पाए और इस मैच में भी हमने देखा कि 2 विकेट्स ली और दोनों राशिद ने ली, बट रन उन्होंने बहुत दिए। कैसे देखते हैं बॉलिंग परफॉर्मेंस को उनको? देखिए, हैरानकुन बात ये थी कि जब रोहित शर्मा 88 रन कर चुके थे तब राशिद खान बेस्ट बॉलर बॉलिंग करने आए। मुझे तो ये स्ट्रेटेजी की समझ नहीं आई। मैच उस वक्त तक लिपट चुका था, बाजी हार चुके थे, तब आप अपना बेस्ट बॉलर लगाते हैं और फिर तीनों स्पिनर्स एक ही पेस पे बॉलिंग करते हैं। कोई वैरायटी उस तरह की नहीं है। देखिए, वो स्पिनिंग सरफेस पे तो ये ऐसी स्पीड चल जाती है, मगर जहां पे आप वनडे खेल रहे हैं और एक बैटिंग पिच पे खेल रहे हैं, वहां पे तेज तेज बॉल करेंगे तो फिर रोहित शर्मा एंड कंपनी तो उड़ा के रख देंगे आपको। सो कुछ इम्प्रोवाइजेशन भी नहीं थी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं थी, कुछ स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कमजोरियां थी और पेसर्स का गेंद जो है वो ज्यादा मूव नहीं किया। ये भारत से पहले ही लगता है जैसे कि हार के आते हैं, ये पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हम जीत नहीं। तो ये आई थिंक अप्रोच की भी कमी है, उसके बाद फिर वो प्रोसेस भी ठीक नहीं था और टैलेंट की भी डेफिनेटली कमी है। बैटिंग में देखे ना, वो कप्तान 80 पे खेल रहे हैं। कुलदीप यादव का आखिरी ओवर चल रहा है, 2 बॉल रह गए थे, आउट हो गए, अभी 7 ओवर्स पड़े थे। जी। कहीं जो जिसने किया हुआ है उसको पता है कि कुलदीप जो है उनका थ्रेट है, उनको पिक नहीं कर रहे हैं। वहां पे अगर पॉज कर लेते, 7 ओवर्स खेल लेते तो ये 270 से कहीं 300 कर देना था, वो फिर भी कोई मैच शायद बन जाता। रमीज सर, आज की पिच को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि कंपैटिटिव टोटल क्या होना चाहिए था और रोहित शर्मा की शानदार इनिंग्स के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये वही पिच थी जहाँ साउथ अफ्रीका ने 450 स्कोर कर दिया था, तो अगर कहीं भारत पहले बैटिंग कर रहा होता तो आज तो 500 कर देना था उन्होंने। क्योंकि 33-34 ओवर्स में वो 270 कर गए, तो ये बचत हो गई। देखिए, आप प्राइड के लिए खेलते हैं, आप इज्जत के लिए खेलते हैं, तो एम्बैरेसिंग सिचुएशन आज हो सकती थी अफगानिस्तान की। और हम हमेशा ये मैचअप्स की बात करते हैं और समझ में यही आ रहा था कि शायद इनके स्पिनर्स पकड़ लेंगे, मगर ऐसी पिचेस पे इनका कोई काम नहीं है। रोहित शर्मा की बहुत बड़ी, देखिए रोहित शर्मा जो है ना, वो मैं टर्म यूज की थी कि ब्रूटली ब्रिलियंट है वो। और वो दिखते नहीं है कि वो मतलब है छक्का जो है उनको कोई जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि देखे ना बाकी जितने छक्के लगाने वाले थे वो एक तरह से वो लगते थे जैसे कि आए हुए हैं, कोई जैसे कोड़े मारने वाला नहीं होता उस तरह के। उनकी जो जसामत, उनकी जो जिस तरह की बैटिंग और जो भद्देपन होता है ना छक्का लगाने में, वो इनमें बिल्कुल ऐसी चीजें नहीं है। ये नॉर्मल शॉट चौके की तरह खेलते खेलते एकदम इनको ख्याल आता है अच्छा इसको चलो उठा देते हैं, तो इनकी टाइमिंग इतनी सुपर्ब है कि वो छक्का हो जाता है। लेजी एलिगेंस जो कहा जाता है रमीज भाई, इनसे एसोसिएट किया जाता है कि खूबसूरत खेलते हैं। अच्छा, कल के हवाले से रमीज भाई
लखनऊ में खेला जाएगा। इस वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बिगेस्ट गेम कहना चाहिए, क्रैकर जिसे कहना चाहिए, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। एक तो मैच को कैसे देखते हैं, लखनऊ में खेला जाएगा, और दूसरा जो एक चीज लैक करती है ऑस्ट्रेलिया, स्पिनर, इस हवाले से कैसे देखते हैं उनको? देखिए अभी रिसेंट सीरीज में 3-2 जीता है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से सीरीज। सो एक तो ये बहुत बड़ा प्लस है। दूसरा जो लखनऊ की पिच है वो बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधी है। अभी जैसे मैंने कहा ना, बहुत कम मैचेस में नया स्टेडियम बना है, तो अगर कहीं 19-20 होती है तो फिर दोनों टीम्स को मसले हो सकते हैं। मगर आपका पॉइंट ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास उस तरह के क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, मगर क्योंकि 5 दफा वो वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, उनको जीतना होता है, उनको टफ सिचुएशंस में लड़ना आता है। और मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं ना कि साउथ अफ्रीका कब चोक करेगा, कल का मैच बता देगा कि वो कितने पानी में। अगर कल वो ऑस्ट्रेलिया से जीत जाते हैं तो फिर वो फेवरेट्स हो जाएंगे इस वर्ल्ड कप के लिए। रमीज भाई, आप क्या देखते हैं लखनऊ की पिच के हवाले से, और क्या लगता है कि क्या टोटल होगा? ऑब्वियसली जिस तरह मैंने पहले कहा कि दोनों साइड बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगी और उनको मालूम है कि बड़ा टोटल ऑन बोर्ड लगाना है। और डिसीजन कैसे देखते हैं, पहले बैटिंग का देखते हैं या बॉलिंग का, और क्या टोटल एक्सपेक्ट करते हैं? या मेरे से ये जादूगरी वाले सवाल ना किया करो, नहीं मतलब ऑब्वियसली जितना बड़ा टोटल पहले लगा चुके हो वो, ये अंदाजा ही है। एवरेज स्कोर के ऊपर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन प्रेशर में आता है, कौन कैचेस लेता है, कौन स्लो पिच को ऊपर एडजस्ट करता है। दोनों यूरोपियन टीम्स हैं, सो हालांकि स्पिन को दोनों ठीक ठाक पिछले 4-5 सालों के बाद अब बहुत इंप्रूवमेंट हो गई है इनकी। सो फ्लो जो है साउथ अफ्रीका के पास है, रन्स करके वो आए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक तरह से मस्ट विन है। अभी भी खैर मेरे ख्याल 9 में से आपको 6 मैच जीतने हैं कम से कम, अपने आप को चांस देने के लिए सेमीफाइनल के लिए। सो अभी कहानी बाकी है सबकी, मगर जीत से ऑस्ट्रेलिया को बड़ा फर्क पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मैच है इसी वजह से। मगर इस वक्त कंडीशंस के बारे में मैं आपको कुछ खास बता नहीं सकता। सही जी अकबर भाई, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बड़ा टोटल करके साउथ अफ्रीका आया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़ी डिफीट के बाद आया, तो टॉस के बाद क्या उनका माइंडसेट होगा? अटैक करना चाहेंगे या वो चेस की तरफ जाएंगे? देखिए इस पे मैच अभी पहले हुआ नहीं है, जो आखिरी हुए बड़े खराब हुए जी। लोएस्ट स्कोर इस पिच पे बनते हैं, तो जितनी वो बेइज्जती हो चुकी है सेंटर की, मेरा ख्याल कुछ तो मेहनत की होगी। हाँ बिल्कुल। आई थिंक कि वहाँ इंडिया का मैच होता तो और बेहतर पिच बनाने की कोशिश करते, बट आई थिंक कि जब तक आप पिच नहीं देखते ना, आप कुछ कह नहीं सकते कितने रन बनेंगे। लेकिन मतलब जैसे अप्रोच जाना अप्रोच की यही है कि चाहे आउट हो जाएंगे, लेकिन अब ये आपके जेहनों में, लोगों के जेहनों में आ गया कि 400 स्कोर करना ही करना है ताकि दूसरी टीम को खत्म कर लीजिए। अभी खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।